दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और HSSC चेयरमैन साहब का एक ज़बरदस्त इंटरव्यू हुआ है। चैनल भी हम आपको बताएंगे किस चैनल पर इंटरव्यू हुआ है, क्योंकि हमने कल भी एक वीडियो डाली थी और आपसे सुझाव मांगे थे कि अगर आपका कोई भी कैसा भी यानी कि डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। और उन सभी डाउट को हमने यानी कि HSSC चेयरमैन साहब है उनके सामने यानी कि एक प्रकार से उनके सामने क्लियर करने की कोशिश की है ताकि आपका कोई डाउट ना बचे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। पहले जो क्वेश्चन था जो हमारे अपने मित्र ने जो HSSC चेयरमैन साहब से किया है, चैनल जरूर बताऊंगा, चैनल का नाम भी बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो पहला क्वेश्चन यही था कि सर जो HSSC का जो एग्जाम होगा, CET जो एग्जाम होगा, वो एग्जाम डेट कब है। तो चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया कि अभी हम एग्जाम डेट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी 8 तारीख तक यानी कि 8 जुलाई तक जो पोर्टल है वो ओपन रहेगा सीटी के लिए। जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो कर सकता है, या फिर जिसकी कोई गलती है वो चेंज कर सकता है, यानी कि अपना वहाँ पर करेक्शन कर सकता है। उसके बाद एग्जाम डेट डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन साथ के साथ उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि सीटी एग्जाम को लेकर 80% तैयारी पूरी कर ली गई है। भाई सीटी एग्जाम को लेकर जो 80% तैयारी पूरी कर ली गई है वो किसकी तरफ से कर ली गई है, एनटीए की तरफ से कर ली गई है। और जितने भी आपके सेंटर बनाए जाएंगे, जहां पर आपके सेंटर होंगे, चाहे वो कॉलेज है, स्कूल है, कहीं भी कोई भी कैसा भी सेंटर होगा, उनसे पूरी जानकारी ले ली और उन्होंने सभी ने सहमति जता दी है कि भाई हमारे पास उस समय सीट वैकेंट है, आप एग्जाम ले सकते हैं। कोई हमारा यानी कि कॉलेज का, स्कूल का कोई एग्जाम नहीं है तो आपका एग्जाम हो सकता है। तो और वो जो सहमति बनी है, अगस्त के महीने में ही आपका एग्जाम है और 80% एनटीए ने इसका काम पूरा कर लिया, चाहे वो आपका क्वेश्चन पेपर है या फिर कोई दूसरी प्रक्रिया उसको कंप्लीट कर लिया है। तो यहां से एक बड़ी जानकारी तो यह कि एग्जाम आपका 100% मैं कह सकता हूं कि अगस्त में ही होगा। लेकिन डेट अभी डिक्लेयर नहीं है, वो 8 तारीख के बाद आपका डिक्लेयर होने के पूरे चांस हैं। दूसरा, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन किया गया था, सर जिनकी फैमिली आईडी गलत है, जैसे किसी का मिस प्रिंट है, यानी कि हम कह सकते हैं फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा है, या फिर किसी के नाम में कोई डाउट है, तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि जब फैमिली आईडी बनाई गई थी उस समय किसी यानी कि जो सीनियर व्यक्ति है या कोई यानी कि पढ़ा लिखा है उसने ही फैमिली आईडी बनवाई होगी और उन्होंने ही पूरा डाटा दिया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो फैमिली आईडी है भाई जो है वही मान्य रहेगी। बाकी अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसकी प्रक्रिया लंबी रहेगी, तो आपको यानी कि इसमें बहुत ही लंबा यानी कि एक प्रकार से जो कह सकते हैं वो चलेगी प्रक्रिया, उसमें आपकी चेंजिंग हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर यही जानकारी दी गई है कि भाई कोई सीनियर व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उन्होंने अपनी फैमिली आईडी बनवाई होगी, तो गलती का तो कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि आप जानकारी सही देते हैं लेकिन गलत डाटा चढ़ जाता है, तो इसके लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन जो जानकारी थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो कब तक वैलिड रहेगा, कैसे वैलिड रहेगा। क्योंकि कुछ साथियों ने जो आपका सर्टिफिकेट है वो यानी कि जब इसका पोर्टल ओपन हुआ था 2021 में जनवरी में, तभी यानी कि अपना आवेदन वगैरह कर दिया था, लेकिन आज लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया और जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल की होती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं, मैं आपको कुछ क्लियर करना चाहता हूँ तो वीडियो के साथ बने रहें, सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस बनाना चाहते हैं और आपने बनवा ली, मानकर चलते हैं दिसंबर में आपने ईडब्ल्यूएस बना दिया, अब आप ये ना सोचें कि मेरा 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, दिसंबर 2021 में बना है तो दिसंबर 2022 तक मेरा वैलिड रहेगा, ऐसा नहीं है। ये आपका जो वैलिड है वो 31 मार्च तक रहेगा, यानी कि जो एक प्रकार से जो मतलब कि मैं कह सकता हूं कि जो कर्मचारियों का महीना होता है उसके अकॉर्डिंग आपका वैलिड रहेगा, यानी कि जो आपका 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा। चाहे आपने 25 मार्च को बनवाया है, 20 मार्च को बनवाया है, तो वो तब भी 31 मार्च तक वैलिड रहेगा, मात्र 5 या 6 दिन के लिए। उसके बाद आपको फिर से बनवाना होगा। मेरा कहने का मतलब ये कि आप कभी भी बनवाएं वही 31 मार्च तक वैलिड रहेगा, उसके बाद आपको दूसरा ईडब्ल्यूएस बनवाना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि सर जिनका 1 साल से ज्यादा समय हो गया क्या उन्हें फिर से ईडब्ल्यूएस अपलोड करना है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे आपका 1 साल पूरा हो गया तो उससे अगले वर्ष का आपके पास होना जरूरी है, वो आप बनवा कर रखें, क्योंकि डीबी के समय ये आपको चाहिए, क्योंकि ये क्लियर कर दिया है एचएसएससी चेयरमैन साहब ने, तो उसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये लगातार रहना चाहिए जब तक आपकी डीबी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि इनकम घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। तो ये आपसे जुड़ी हुई जानकारी थी। अब कुछ साथियों के आंसर यानी क्वेश्चन आ रहे कि सर जो नॉन जॉब वाला जो सर्टिफिकेट है उस पर यस और नो का जो कॉलम है, क्या वो अपना गजेटेड ऑफिसर है या फिर किसी और से टेस्ट करवाना है? ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फ चलेगा। डीबी के समय में ये सारी चीजें मांगी जाएंगी, तो डीबी के समय पर आप यानी कि उस समय यानी कि जो सेल्फ
नहीं चलेगा। ये गजेटेड ऑफिसर है, तहसीलदार है, जो एसडीएम वगैरह कोई भी है, उससे आपको करवाना है टेस्ट। अभी तो ये आपका सेल्फ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिसने सेल्फ करवाया वो भी चलेगा, और अगर किसी ने कोर्ट वगैरह से करवाया वो भी चलेगा। बाकी शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नहीं है उसको अपलोड करने का, शायद ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आई है। तो और बात करते हैं एग्जाम के, एग्जाम कितनी शिफ्टों में होगा, तो ये भी मैं आपको बता रहा हूं। जो आपका एग्जाम है वो लगभग, जो चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया, एग्जाम 6 से 8 शिफ्टों में होगा। और जो हरियाणा की कैपेसिटी है, यानी कि एक शिफ्ट में 250, यानी सॉरी 250 नहीं, 2.5 लाख बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, 2 से 2.5 लाख। तो यहां से जो आपका एग्जाम 6 से 8 शिफ्टों में होगा। अब यहां पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बात हुई है कि जो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला, क्या ये सीटी में भी लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। जैसे पुलिस का रिजल्ट आया ऐसे ही रिजल्ट आएगा। तो कुछ डाउट थे, बाकी किसी का करेक्शन नहीं हो रहा था भाई, वो अलग बात है। बाकी प्रक्रिया लंबी है, फैमिली आईडी की चेंज तो हो जाएगी, लेकिन उसमें समय लगता है, शायद 90 दिन का समय है। तो बाकी देखते हैं आने वाले समय में सरकार इसके बीच का कोई रास्ता निकालती है नहीं निकालती है। तो कुछ डाउट थे आपके, क्लियर कर दिए हमने इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आप पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो सरकारी जॉब सिटी चैनल है, अपना ही मित्र है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करें, वहां पर पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं। लगभग 35 से 40 मिनट का इंटरव्यू है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, और आप सभी ने इस वीडियो को यहां तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।